मैंने बुला लिया ना, इसीलिए एक एक करके बुला लिया ना। ये भी आप ही के साथ है। आपको कोई आपत्ति हो इस समय उनसे ना पट रही हो तो बताइए। आप ही के हैं, मैं आप ही का समझ रहा हूं अभी उनको। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने संशोधन रखे हैं उस पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, प्रथम दृष्टया सरकार के विद्वान अधिकारियों ने जो लिखकर दिया होगा, यह अभिभाषण उसी के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय प्रणाली सबसे अच्छी प्रणाली है और इसमें विधायकों की भूमिका का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहां विधानसभा और विधान परिषद के अंदर लगभग 503 विधायक हैं और इन 503 विधायक जहां विभिन्न इलाके से आते हैं और इस प्रदेश की समस्याएं भी अलग अलग हैं। यह जरूरी नहीं जो समस्या जनपद सहारनपुर की हो वही समस्या जनपद बलिया की भी हो, जबकि हम योजनाएं पूरे प्रदेश की एक रूप में बनाते हैं। इस ऐतिहासिक लोकतंत्र के मंदिर में इस ऐतिहासिक परिसर की उपयोगिता जब तक ही है जब हम अपने नागरिकों को खुशहाल और उनके जीवन को सुलभ बना सकें। मान्यवर, मैं किसी उद्योग, व्यापार या आर्थिक गतिविधि के खिलाफ नहीं हूं, पर इस देश में और इस प्रदेश के किसान, खेती यहां की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और महामहिम राज्यपाल जी के 43 पन्नों के अभिभाषण में किसानों को मात्र 4.5 पन्नों में सीमित करना यह न्याय संगत मैं नहीं समझता। आज किसानों की समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है, ना कि उन्हें जटिल बनाने की। मान्यवर, मैं खुद एक मध्यम वर्ग किसान परिवार से आता हूं और मेरी जीविका खुद भी कृषि आधारित है। अभी पिछले दिनों हमारे यहां गन्ने की फसल जिसे यूरिया की बहुत अति आवश्यकता है, जो व्यक्ति मेरी खेती का काम देखता है उसका फोन आया, भैया खेत में खाद जब लगेगा जब आप अंगूठा आके लगा दोगे यहां। तो इस तरह की व्यवस्थाओं को सुलभ करने की आवश्यकता है, ना कि हमें जटिलताओं में फंसाने की आवश्यकता है। जबकि जो हमारी मृदा परीक्षण की सॉइल टेस्टिंग, जिसे बहुत अति आवश्यकता है कि सॉइल टेस्टिंग अगर हम सही समय पे सही फसल के कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हम फसलों की जो है बढ़ा पाने का काम करेंगे अपने किसानों के लिए। मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा से मैं आता हूं। वहां दी गंगा सरकारी चीनी मिल मोरना की स्थापना लगभग 40 वर्ष पूर्व हुई थी और लगभग आज वो पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है और 25,000 कुंटल की कुल क्षमता उसकी रह गई है गन्ने की पेराई की। हमारे यहाँ का किसान मेहनती है और मेहनत करके जब उसे फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता तो औने पौने दाम में फसल बेचने को मजबूर होता है। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से सरकार ने जो पूर्व में घोषणा की थी विस्तारीकरण की, उसको मैं याद दिलाना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि उसकी क्षमता 75,000 कुंटल की करके सह उद्योग जैसे हमारे इथेनॉल प्लांट, सोलर एनर्जी और को एनर्जी के लिए खोई के लिए ऊर्जा आदि का व्यवस्था कर सके। जब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, इस प्रदेश का किसान खुशहाल नहीं होगा, शायद स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा। मान्यवर, माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और माननीय राज्यपाल जी ने भी उनसे अभी अपने अभिभाषण में इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत आपने 8 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को ऋण दिया है
पर मान्यवर पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी की घोषणा, अतिक्रमण हटाने की घोषणा जो करी है, उससे बड़ा डर का माहौल है और बुलडोजर का खतरा भी लगातार उन पथ विक्रेताओं पे घूमता रहता है। तो ऐसा ना हो कि इस अतिक्रमण योजना के अंदर जो ऋण सरकार ने 8 लाख लोगों को दिया है, अगर वो उनपे किसी न किसी रूप में अतिक्रमण हटाओ अभियान के द्वारा आएगा तो इनके जीविका पे संकट बड़ा आएगा। इसको भी सरकार, धन्यवाद चंदन जी, धन्यवाद। श्री प्रदीप कुमार चौधरी, प्रदीप कुमार चौधरी, थैंक यू। सर, चुक हड़ताल के बारे में जहां हमारे योगी जी भी गए थे वो तो रह ही गया सबसे बड़ा। वो तो अच्छा है, वो कराएंगे, बैठिए। अभिभाषण पर जो डॉक्टर